किस्त नंबर 5, दोस्त या दुश्मन। इस किस्त में सारा को एक नया साथी मिलता है, आर्यन, जो खुद भी जादुई दुनिया का हिस्सा है और अपनी हकीकत की तलाश में है। मगर सारा को मुसलसल शक रहता है कि आया वो वाकई इसका दोस्त है या कोई दुश्मन जो उसे धोखा दे सकता है। अब इन दोनों का साथ आगे बढ़ने का है, मगर सारा को अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, खासतौर पर आर्यन के इरादों के बारे में। शैतानी मखलूक से अपनी ताकतों के जरिए बचने के बाद सारा को एहसास हुआ कि वो अब इस खतरनाक दुनिया में तन्हा है और हर कदम पर इसे अपनी जान बचाने के लिए तैयार रहना होगा। मगर जादुई ताकतें मिलने के बावजूद वो खुद को कमज़ोर और अकेला महसूस कर रही थी। इसे किसी की मदद की ज़रूरत थी, लेकिन ये यकीन करना मुश्किल था कि कौन उसकी मदद करेगा और कौन इसे नुकसान पहुंचाने की नीयत रखता है। सारा अभी अपनी ताकतों के बारे में गौर कर रही थी कि अचानक झाड़ियों के पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक गई और फौरन मोहतात हो गई। फिर झाड़ियों से एक नौजवान लड़का सामने आया। वो देखने में सादा सा था, मगर उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमक था। इसके बाल बिखरे हुए और कपड़े फटे पुराने थे, जैसे वो भी काफी दिनों से इस जंगल में भटक रहा हो। तुम कौन हो? सारा ने एहतियात से पूछा, क्योंकि वो किसी और को इस जंगल में देखने की तवक्को नहीं कर रही थी। लड़के ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरा नाम आर्यन है। मैं भी इस जंगल में इसी तरह फंस गया हूं जैसे तुम। सारा ने इसकी बात गौर से सुनी, मगर उसके दिल में शक था। वो जानती थी कि इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है। तुम कैसे जानते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? सारा ने पूछा। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, ये जंगल एक जादुई दुनिया की सरहद है, जहाँ जादुई ताकतें रखने वाले लोगों का दाखिला होता है। मैं तुम्हें इस वक्त से देख रहा हूँ जब तुमने इस शैतानी मखलूक का सामना किया था। तुम्हारे पास भी ऐसी ताकतें हैं जैसी मेरे पास हैं। सारा हैरान हुई, मगर फिर भी मोहतात रही। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारा ने पूछा। आर्यन ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, मैं भी अपनी हकीकत की तलाश में हूँ। मैं भी अपने खानदान के राजों को जानने आया हूँ, लेकिन यह जगह बहुत खतरनाक है। तुम्हें भी मोहतात रहना होगा, यहाँ कोई भी तुम्हारा दुश्मन हो सकता है। सारा को इसकी बातों पर कुछ यकीन होने लगा, मगर दिल में शक अभी बाकी था। क्या वाकई आर्यन इसका दोस्त बन सकता है? वो कोई जाल बिछा रहा है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वो आर्यन ने कहा, क्योंकि हम दोनों की कहानी में कुछ मुश्तरका पहलू है। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं समझता हूँ। सारा ने चंद लम्हे सोचा। वो अकेली इस खतरनाक दुनिया में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी और इस वक्त इसे किसी साथी की जरूरत थी। मगर इसने फैसला किया कि वो मुकम्मल भरोसा नहीं करेगी। ठीक है, सारा ने आहिस्ता से कहा, तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन याद रखो मैं हर कदम पर मोहतात रहूंगी। आर्यन मुस्कुराया और बोला, यही मुनासिब है। इस जंगल में कोई भी मुकम्मल भरोसे के काबिल नहीं। इसके बाद दोनों ने आगे का सफर साथ शुरू किया। लेकिन सारा के दिल में मुसलसल ये सवाल चल रहा था कि आया आर्यन वाकई दोस्त है या किसी बड़े खतरे का हिस्सा। आर्यन कभी कभी अजीब और गरीब नज़रों से सारा को देखता था और सारा को एहसास होता कि कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है, लेकिन वो अभी पूरी तरह इसके बारे में जान नहीं पाई थी। कल नई किस्त के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई किस्त आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।